In this video, we will deal with more problems on lens. So our first question is, two biconvex lens of focal length 10 cm each are placed back to back. तो ये डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। दो बाइकॉन्वेक्स लेंस है, दोनों सेम है, फोकल लेंथ दोनों का 10 सेंटीमीटर है। देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है। फिर क्वेश्चन में लिखा है इफ वाटर इज फिल्ड बिटवीन देम। अब इनके बीच में हमने पानी डाल दिया, ठीक है भाई, इनके बीच में यहां पे पानी डाल दिया है। तो यहां पे लेंस है, फिर बीच में पानी है, फिर एक और लेंस है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3। तो चिल्ड्रन यहां पे दो लेंस दिख रहे हैं पर एक्चुअली में तीन लेंस है। पहला ये कॉन्वेक्स, दूसरा ये वाला कॉन्वेक्स, और तीसरा लेंस ये देखो, ये कॉन्केव लेंस है जो पानी से बना है। तो ये जो पानी वाला लेंस है ये पानी वाला कॉन्केव लेंस है। सो देयर आर 3 लेंसेज ओवर हियर। तो पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस को एनालाइज करता हूं। ओके, किसी भी एक को एनालाइज करेंगे तो दूसरा सिमिलर है, तो आई विल एनालाइज दिस कॉन्वेक्स लेंस। लेट अस कंसिडर द कॉन्वेक्स लेंस। तो यह है कॉन्वेक्स लेंस। इसका फोकल लेंथ हमें पता है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस इज 1.5। तो चिल्ड्रन क्या मैं ये इसका रेडियस निकाल सकता हूं, इस सरफेस का रेडियस निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स। कौन से फॉर्मूला से? 1 focal length of lens is refractive index of lens upon refractive index of surrounding -1 into 1 चिल्ड्रन देखो, इसका रेडियस r मान लेते हैं। और आपको याद है हम यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखते थे, ऑब्जेक्ट से ऐसी रे निकलती थी। इस रे को ये वाला सरफेस पॉजिटिव दिखेगा, फिर जब रे यहां पहुंचेगी तो उसको नेगेटिव दिखेगा। तो इसका रेडियस r मान लेते हैं और इसका रेडियस हो जाएगा -r। इसका r क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स दिख रहा है। इसका -r क्यों? क्योंकि रे को कॉन्केव दिख रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला। चलिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5। ये लेंस हमने अकेला माना है, तो सराउंडिंग में एयर है हर जगह। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1 -1 इंटू 1 ये वाला रेडियस प्लस r है, माइनस ये वाला रेडियस -r है, -r। सो 1/10 इक्वल टू 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r 2/r। देयरफॉर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, मतलब ये जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। नाउ लेट अस कंसिडर द वाटर। अब वाटर को ध्यान देते हैं। तो वाटर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। वाटर इज फॉर्मिंग ए कॉन्केव लेंस। वाटर ने कॉन्केव लेंस बनाया हुआ है, और ये सरफेस का रेडियस हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं। देखो ऑफ कोर्स जो ये लेंस का सरफेस ही है ना, कॉन्वेक्स लेंस का, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस था वही इस कॉन्केव लेंस के इस सरफेस का भी रेडियस होगा। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को ये दिखाई देगा कॉन्केव, तो जो R1 है
उसका वैल्यू -10 सेंटीमीटर, और फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट को ये कॉन्वेक्स दिखेगा, ये वाला, तो R2 की वैल्यू +10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निकालते हैं। याद रखना ये पानी का लेंस है, दिस इज अ लेंस मेड अप ऑफ वाटर, तो फोकल लेंथ निकालते हैं। 1 फोकल लेंथ इक्वल टू, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या है, 4/3। यहां पे हम एयर और एयर मान लेते हैं, फिलहाल के लिए मान लेते हैं एयर और एयर, टेंशन मत लो, एयर और एयर मान लेंगे, बाद में हम लोग वो ग्लास को घुसेड़ देंगे बीच में। तो यहां पे सराउंडिंग को एयर मान लिया, -1 इंटू 1/R1 -1/R2, सो 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/3 इंटू -2/10। सो इसका जो 1 फोकल लेंथ है वो आ गया -1/15 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द 1 फोकल लेंथ ऑफ वाटर का लेंस। अब हमारे पास 3 लेंस है, ग्लास का लेंस, ग्लास का लेंस, और इनके बीच में पानी का लेंस। तीनों को कंबाइन कर दिया है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया। तो मैं लिख सकता हूं 1 नेट फोकल लेंथ इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो ये हो जाएगा 1/10, इसका 10 है, इसका -1/15, पानी के लिए 1/f -1/15 है, प्लस 1/10। तो एलसीएम हो जाएगा 30, 3 - 2 प्लस 3 इज 1/f नेट। तो जो नेट फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 3 + 3 6 - 2 4। द नेट फोकल लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, 1-2 बार देखो समझ आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार फिर से देखो, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको बीच में से काट दिया तो 2 कॉन्वेक्स लेंस बन गए। अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ क्या है? सो इट्स एन इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लेट अस टेक केस 1, ये वाला केस 1। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, यहां रख देते हैं ऑब्जेक्ट, ये निकली रे, रे को ये कॉन्वेक्स दिखेगा, तो ये वाला रेडियस r, इस सर्कल का रेडियस r। फिर रे आगे जाएगी, रे को ये कॉनकेव दिखेगा, तो इस सरफेस का कर्वेचर -r। अब हमें पता है इसका फोकल लेंथ f है, सो 1/f इक्वल टू म्यू लेंस, म्यू सराउंडिंग नहीं दिया है तो 1 पकड़ लेते हैं, -1/1/r -1/-r। So 1/f इक्वल टू म्यू लेंस -1, ये हो जाएगा 2/r। So what is the focal length in first case? The focal length in first case is, ये r ऊपर आ जाएगा, f को उल्टा कर दिया, r ऊपर आ जाएगा, r/2 टाइम्स म्यू लेंस -1। हो गया इसका एनालिसिस। अब इन दोनों में से किसी भी एक का एनालिसिस कर सकते हैं, मैं ये चूज कर रहा हूं। यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, इस रे को ये r दिखेगा और ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी माना जाता है, तो 1/f न्यू, इसका नया फोकल लेंथ f न्यू मान लेते हैं, इक्वल टू म्यू लेंस -1 1/r -1/infinity। तो जो f न्यू हो जाएगा, देखो 1/infinity तो 0 हो जाएगा, तो बस ये इतना ही बचेगा, r उल्टा होके r ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा म्यू लेंस -1। आप देख सकते हो ये पुराना फोकल लेंथ है और ये नया फोकल लेंथ है।
पुराने को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, नया मिल जाएगा। तो जो नया फोकल लेंथ है वो पुराने फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करने जितना होगा। तो अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ 2f है। तो याद रखो, इस रिजल्ट को आप याद रखो। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को बराबर ऐसा बीच में से काट दिया तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है। फोकल लेंथ डबल होना मतलब इसका पावर आधा हो जाता है, ऐसे याद रखो। अगर लेंस को बीच में से आधा कर दिया तो पावर आधा हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटरेस्टिंग वन। अगले क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स लेंस के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ऊपर और एक टुकड़ा नीचे। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे टुकड़ा ऐसा नहीं, ऐसा किया है, लेंथ वाइज कट नहीं किया, इसको बीच में से ऐसा काट दिया है। ओके, तो पहले फोकल लेंथ 20 था, काट के ये हो गया है। एक ऑब्जेक्ट O यहां पे है जो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको कट करने के बाद थोड़ा दूर लेके गए, 2 mm का बीच में गैप है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब क्योंकि 2 लेंस है तो 2 इमेजेस बनेंगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस 2 इमेजेस? तो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट अस डू दिस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस था, इसका फोकल लेंथ था 20 सेंटीमीटर। अब इसको हमने कट कर दिया, एक पीस ऐसा बना और एक पीस ऐसा बना। अब इस पीस को ध्यान से देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ये वाले साइड का रेडियस, ये वाले साइड का रेडियस, ये वाले साइड का रेडियस और ये वाले साइड का रेडियस, ये r माइनस आर, r माइनस आर। ये कर्व, यहां का भी कर्व वही है, यहां का भी कर्व वही है। तो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज है, ना रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज है, तो इसका फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी लेंस को अगर बीच में से काट देते हैं इस तरीके से तो फोकल लेंथ को कुछ नहीं होता। इसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि अगर बीच में से काट देंगे तो ये जो 2 नए पीस मिलेंगे, दोनों नए पीस का फोकल लेंथ सेम ही रहता है, ओरिजिनल जितना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ये अपर पार्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखूंगा। यह है अपर पार्ट, यह है अपर पार्ट का एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट यहां पे है। आप देख सकते हो ये गैप 2 मिलीमीटर का है, दोनों लेंस के बीच में गैप 2 मिलीमीटर का है। तो लेंस से ऑब्जेक्ट का गैप 1 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ये जो गैप है ये 1 मिलीमीटर का गैप है। सो दिस इज 1 मिलीमीटर। अंडरस्टूड? 2 लेंस के बीच में 2 mm है, ये तो बीच में है ना, तो ये 1 mm के डिस्टेंस पे। सो ईयर टू ईयर 1 mm, ईयर टू ईयर 1 mm। सो दिस ऑब्जेक्ट इज एट 1 mm डाउन, इस तरीके का ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब u का वैल्यू हमें पता चल गया -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का वैल्यू पता है 20 सेंटीमीटर। तो क्या हम इमेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 10। So 1/v will become 1/20 minus 1/10. Therefore v will become minus 20 सेंटीमीटर। तो अब मुझे v मिल गया है, तो क्या मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v बाय u।
v का वैल्यू है 20 -20 और u का वैल्यू है -10, तो मैग्निफिकेशन है 2 टाइम्स। तो ये जो है 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगा। तो 2 टाइम्स मैग्नीफाई होने के बाद क्या होगा, ये जो 1 मिलीमीटर का गैप है, सबसे पहले इमेज कहां बनेगी 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज यहां बनेगी। और ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है वो मैग्नीफाई होके 2 सेंटीमीटर का गैप बनेगा, 2 मिलीमीटर, आई एम सॉरी। तो ये है इस डॉट की इमेज। तो ये डॉट जो 1 मिलीमीटर पे था वो अब यहां पे 2 मिलीमीटर पे आ जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स जैसा इसके साथ हुआ है वैसा इसके साथ भी होगा, सब कुछ सेम है, बस ये नीचे है। सो लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट कुछ ऐसा है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर होगा। ये है वो ऊपर का लेंस, ये है वो नीचे का लेंस, इन दोनों के बीच का गैप 2 mm है। ओके, तो ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। तो दिस इज द ड्रॉइंग फॉर यू। ये है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, इसके लिए ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, करेक्ट। इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट इज बिलो। और इस वाले लेंस के लिए इमेज कहां बनी थी, ये 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट था और इमेज बनी थी 2 मिलीमीटर की, मैग्नीफाई हो गया था ना, डबल हो गया था। तो इस वाले लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहां बनी है। ओके, सो दिस इज द इमेज ड्यू टू दिस लेंस, इमेज ड्यू टू लेंस 1। और ये 2 मिलीमीटर है ना गैप, और ये इमेज भी 2 मिलीमीटर की है, तो पहली इमेज यहां बनेगी। अब इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसा दिखाई देगा, ऑफ कोर्स ये भी 1 mm होगा। इसकी भी इमेज बनेगी जो ऐसी दिखाई देगी, यहां से 1 mm की जगह यहां पे 2 mm की दिखाई देगी, तो यहां बनेगी इमेज 2। और इमेज 1 और इमेज 2 के बीच में गैप कितना है 2 mm, यही आंसर है। गैप बिटवीन, यही पूछा है ना, इमेज 1 एंड इमेज 2 के बीच में, इमेज 1 एंड इमेज 2 इज 2 mm। यहां से 1 mm, यहां से 1 mm का 2 mm नीचे, यहां से 1 mm का 2 mm ऊपर, सो दिस इज द आंसर। गैप बिटवीन 2 इमेजेस इज 2 mm। नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ लेंस। अगला कंसेप्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अगर किसी लेंस को सिल्वर कर दिया जाए, सिल्वर करने का मतलब है उसके एक एंड पे सिल्वर की एक कोटिंग कर दी जाए, तो वो लेंस मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। और जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर है उसका फॉर्मूला है 1/f net इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस। इसका मीनिंग समझाता हूं। सपोज ये एक लेंस है, ओके, ये एक लेंस है। इस लेंस को सिल्वर कर दिया मैंने, यहां से सिल्वर कर दिया मतलब इसका जो ये वाला सरफेस है इसको मिरर बना दिया। तो इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो एफ नेट है। एफ नेट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब ये पूरा मिला के इस पूरे का फोकल लेंथ क्या होगा, इसमें ये दो चीज है एक्चुअली, यहां पे एक लेंस भी है और एक मिरर भी है। सो वी हैव अ लेंस ओवर हियर एंड अ मिरर, इन दोनों को मिला के फोकल लेंथ क्या होगा एफ नेट। ओके, अकेले इस लेंस का फोकल लेंथ है एफ लेंस। तो व्हाट इज एफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो एफ लेंस क्या है, सिर्फ इस लेंस का फोकल लेंथ। एफ मिरर क्या है, सिर्फ इस मिरर का फोकल लेंथ।
ओके, सो एफ लेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एफ मिरर इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एफ नेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मिरर की तरह काम करता है। So this combination works as a mirror. इस पूरी चीज का आपको मीनिंग समझाऊंगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, वन फेस ऑफ एन इक्वी बाय कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। तो सबसे पहले हम एक इक्वी बाय कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। यह है एक इक्वी बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसके एक फेस को सिल्वर कर देते हैं। यह हो गया इसका एक फेस सिल्वर। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर्ड लेंस, इसका फोकल लेंथ निकालना है। Also, if an object is kept at a distance of 30 centimeter from the silvered lens, locate the image. एक ऑब्जेक्ट भी है, इमेज कहाँ है वो बताना है। तो बड़ा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, बाय कॉन्वेक्स लेंस, और उसके एक साइड को सिल्वर कर दिया। तो एक साइड हो गया है सिल्वर। अब हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ लेंस पे लगाते हैं, ओके, ओनली ऑन दिस लेंस पार्ट। तो हमें सिर्फ लेंस पे अब अपना ध्यान रखना है। तो ये है लेंस। क्या मैं इसका फोकल लेंथ निकाल सकता हूं? यस। मुझे क्या क्या इन्फो दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है, ये इसको देखेगा तो R1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये R2 होता है, R2 का वैल्यू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस रे को ये कॉन्वेक्स दिख रहा है और जैसी रे आगे बढ़ेगी कॉनकेव दिखेगा। प्लस फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी पता है, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पता है 1.5। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो क्या मैं इसका फोकल लेंथ निकाल सकता हूं? यस। 1 अपॉन focal length of lens is mu lens by mu surrounding minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2। तो ये हो जाएगा 1.5 minus 1, 1 upon 10 minus 1 upon -10। So 1 upon focal length of lens हो जाएगा 0.5 into 1 upon 10 plus 1 upon 10, 2 upon 10। So 1 upon focal length of lens हो जाएगा 1 upon 10, इक्वेशन 1। तो अब हमने इस लेंस पे पूरा ध्यान दे दिया है। अब इस मिरर पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो पहले लेंस पार्ट पे ध्यान दिया, अब इस मिरर पार्ट पे ध्यान देते हैं। ओके, सो मैं ये डायग्राम आपके लिए फिर से बना देता हूं। दिस वॉज द लेंस, फिर उसके पीछे हमने सिल्वर कर दिया, मिरर कर दिया। अब मिरर को ध्यान से देखो, मिरर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये है मिरर, करेक्ट। इस मिरर पार्ट को बना दिया। क्या मुझे इसका रेडियस पता है? ऑफ कोर्स पता है, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का। तो इसका जो रेडियस है वो -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये कौन सा मिरर बन रहा है? ध्यान से देखो, ये कॉनकेव मिरर बन रहा है। सो कॉनकेव मिरर, तो इसका रेडियस -10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है मिरर के लिए। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज रेडियस का आधा, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज -5 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -10 है तो फोकल लेंथ -5 होगा। अब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है
1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस. सो 1 अपॉन एफ नेट इज माइनस 1 अपॉन 5. देखो एफ एम का वैल्यू -5 है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर -5 माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन एफ लेंस का वैल्यू 1/10 है. 1 अपॉन एफ लेंस का वैल्यू 1/10 है. तो ये हो जाएगा 10. सो व्हाट इज द नेट फोकल लेंथ? 1 अपॉन एफ नेट. एलसीएम हो जाएगा 10. ये हो जाएगा -4. सो व्हाट इज द नेट फोकल लेंथ? -10/4 सेंटीमीटर. अब आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो कॉम्बिनेशन है ये खुद एक मिरर की तरह काम करेगा. सो दिस एफ नेट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड मिरर. ये कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह काम करता है. ये लेंस और मिरर मिलके दोनों साथ में मिलके मिरर की तरह काम करते हैं. तो फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड मिरर इज दिस. अब क्वेश्चन में दिया है इस कॉम्बिनेशन से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है. मतलब यू का वैल्यू कितना है? -30 सेंटीमीटर. यू हम नेगेटिव लेते हैं. अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मिरर है. बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. मिरर फॉर्मूला लगाया, लेंस नहीं. देयरफॉर 1/f हो जाएगा -4/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30. तो यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी -4/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v. एलसीएम हो जाएगा 30 -12 प्लस 1. तो v हो जाएगा -30/11 सेंटीमीटर. तो दिस इज द लोकेशन ऑफ फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए. ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसे सिल्वर किया है प्लेन साइड पे. तो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन साइड पे सिल्वर कर दिया. लेंस के बारे में लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 है. तो पहले मैं सिर्फ लेंस पे ध्यान दे रहा हूं. यहां रख देते हैं ऑब्जेक्ट, यहां से निकली रे, इसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर. +12 होगा क्योंकि कॉन्वेक्स दिख रहा है. फिर ये स्ट्रेट फेस दिखा, स्ट्रेट फेस का रेडियस इन्फिनिटी. तो क्या मैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल. फॉर्मूला है 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ये दिया है 1.5 -1 1/r1 है 12, r2 है इन्फिनिटी. 1/∞ डालूंगा तो 0 हो जाएगा. सो 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 0.5/12 इज इक्वल टू 1/24. ये 0.5 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 24. सो 1/f लेंस मिल गया. अब मिरर देखो, मिरर तो प्लेन है, प्लेन चीज का फोकल लेंथ इन्फिनिटी. सो 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, सॉरी, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन्फिनिटी हो जाती है. प्लेन मिरर देखो प्लेन है, प्लेन चीज का रेडियस इन्फिनिटी, तो प्लेन चीज का फोकस इन्फिनिटी. तो इसका जो
फोकस है वो इन्फिनिटी है। अब तो बस फॉर्मूला लगाना है, 1 अपॉन एफ नेट इज 1 अपॉन एफ मिरर माइनस 2 अपॉन एफ लेंस। तो 1 अपॉन एफ नेट इक्वल टू 1 अपॉन एफ मिरर तो इन्फिनिटी हो गया, माइनस 2 अपॉन ये 1 अपॉन एफ लेंथ का वैल्यू 1 अपॉन 24 है। 1 अपॉन एफ एल की जगह 1 अपॉन 24 लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ एल की जगह 1 अपॉन 24। सो व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट इज ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया, माइनस 12 सेंटीमीटर। अब ये जो एफ नेट है ये मिरर का, ये कॉम्बिनेशन एक मिरर बन चुका है, इस पूरे मिरर का फोकल लेंथ है। यू का वैल्यू दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24, वी आराम से मिल जाएगा। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सो 1 अपॉन माइनस 12 इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन माइनस 24। सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आएगा एक मिनट, सो 1 अपॉन माइनस 12 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 24, ये प्लस है, इक्वेशन क्या आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। एंड तो एलसीएम आ जाएगा इसका 24, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन वी। तो v का वैल्यू आ रहा है 24 बाय माइनस 3 माइनस 8 सेंटीमीटर। ओ आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक, मैंने लेंस फॉर्मूला लगा दिया, मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना था क्योंकि ये मिरर बन चुका है, करेक्ट ना? ये कॉम्बिनेशन मिरर बन चुका है, मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना चाहिए था। आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक, और वो स्मॉल मिस्टेक बहुत भारी पड़ गई। तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक प्लस साइन आएगा। तो जो v का वैल्यू बनेगा वो बनेगा -24। ओके, v का वैल्यू -24 बनेगा। एक छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ गई, तो द फाइनल इमेज इज एट -24 सेंटीमीटर।